ही बांटने का प्रयास किया जाए और ये फीलिंग आए कि एक तरफा मामला चल रहा है, तो पार्टी में जो सबको साथ लेने के निर्देश दिए गए हाईकमान द्वारा उसकी धज्जियां उड़ रही हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता में, सच्चे कार्यकर्ता में रोष होना स्वाभाविक बात है। अब ये बात देखने वाली है कि अनुशासनहीनता किस बात को कहते हैं, कौन अनुशासनहीनता कर रहा है, ये भी एक देखने वाली बात है। जिस प्रकार की रिपोर्ट्स आ रही थी पर्यवेक्षकों के बारे में या जो कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए, और इसको देखिए जो उसमें मामला लोगों को नज़र आया, हम तो थे नहीं यहाँ पे, लेकिन जो रिपोर्ट्स आई और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो हमसे संपर्क किया, बातचीत की, तो हम बाध्य हो गए कि हाईकमान के नज़रों में उस बात को डाला जाए। अब क्या डिटेल की बात है, क्या नहीं है, वो एक अलग पार्टी के अंदर की बात है, लेकिन इस बात को हाईकमान के संज्ञान में दिलवाना भी हमारा एक फर्ज रहा। पिछले कई दिनों से आप देख रहे हैं, कम से कम 1.5 साल से, जहाँ एक और पार्टी में लोगों को तो ज्वाइन करवाया जा रहा है, जो होता भी है और होना भी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हमेशा होता है, पार्टी ज्वाइन करते हैं जब लगता है कि एक पार्टी। आज के दिन पूरे हरियाणा में देख रहे हैं कि लोगों की नज़रें कांग्रेस पार्टी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जजपा की जो सरकार है उससे लोग इस प्रकार से रुष्ट हो चुके हैं कि जैसा शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा सत्ता पक्ष के प्रति। लोगों का ये मानना है कि जैसे ही चुनाव आएगा वो इस सरकार को, भाजपा जजपा सरकार को बाहर करेंगे, और इसमें केंद्र सरकार, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, जो पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। एक और जुमलेबाजी होती है, दूसरी ओर असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जाता है। आज के दिन बेरोज़गारी, महंगाई, मणिपुर जैसी समस्याएं इतनी बड़ी हैं, लेकिन उनको दरकिनार करके लोगों को फिर से झांसे में दिया जाता है। लेकिन जनता समझ रही है, देखा, गरीबों ने देखा, उनको केवल जुमलेबाजी में उलझाया गया है, उनके साथ झूठे वायदे किए गए हैं। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से कटघरे में खड़ी है। पहले लोकसभा का चुनाव आएगा, उसके बाद साधारण रूप से, और उसके बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, तो लोगों की नज़र कांग्रेस की ओर है। राहुल गांधी जी ने पद यात्रा की और उससे आपने देखा कि पूरे हरियाणा में एक नई लहर आई। तो लोगों का आना जाना एक अलग बात होती है, लेकिन जो कांग्रेस जन, सच्चे कांग्रेस जन ज़मीन पर इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अगर लगे कि उनके नज़रअंदाजी की जा रही है तो रोष होना स्वाभाविक। पर हुआ जैसे भी हुआ, जगह जगह हुआ, आपने देखा कार्यकर्ताओं में जो उन्होंने महसूस किया, एक भावना आई, कहीं ना कहीं से वो पैदा हुई है। जो निष्पक्षता की बात की जा रही थी, वो तो उसकी तो धज्जियां उड़ी हैं जी। आपने वीडियोस देखे कैसे जो आपके पर्यवेक्षक बनकर आए, जिनको कहा गया कि ये निष्पक्ष होंगे, सबकी भावनाएं पता करेंगे, तो ये कहने की बातें रह गई हैं, दिखावा है। खुद जो जिस तरह के बयान दे रहे हैं और वीडियो में सब कैप्चर्ड है और ओपनली बयान दिए मीटिंग्स में, वो आपने देखी। लोगों में, कार्यकर्ताओं में जो निष्ठावान कांग्रेसी है, इतने सालों से बिना पद के काम कर रहे हैं। हमने देख, अब जब कोरोना का समय भी था, उसके अलावा भी जब मैं पीसीसी प्रेसिडेंट रही, पार्टी के कितने कार्यक्रम हुए, आप उनका ब्यौरा निकाल लीजिए और अब देख लीजिए कि कितने कार्यक्रम हुए हैं। जब उस समय में सभी लोग मिलकर काम करते थे, कुछ लोग उस समय भी अपने आप को अलग रखते थे जी। मैं भी जाती थी, कई जगह कार्यक्रम होते थे, लेकिन कुछ लोगों को अलग रखा जाता था और कहा जाता था कि भाई हमको, अब मैं
देखो मीडिया के सामने सारी बातें उस तरह से नहीं खोली जाती हैं, नाम भी नहीं खोले जाते, लेकिन बोलते थे कि हमको मना किया जाता है। तो इस तरह की बातें चलती थी। तो जो निष्ठावान कांग्रेसी खुले होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार के खिलाफ ओपनली आते थे, वो भी तो रिस्क लेते थे। और जो हरियाणा सरकार के खिलाफ, भाजपा जेजपा सरकार के खिलाफ इतने धरने जुलूस प्रदर्शन करते थे, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया। अब उनको अगर ये लगे कि उनको दरकिनार किया जा रहा है और जो पर्यवेक्षक हैं या प्रभारी हैं सब, आप लिस्ट उठाकर देखिए किस तरह के बनाए गए। उन्होंने ही नियुक्ति की है, किसी से तो मुझे नहीं लगता है बाहर के पर्यवेक्षक तो वही लेके आएंगे, और कौन लाएगा। और जो दूसरी भी बात, बाकी भी आप लिस्ट देख लीजिए ना, 4-5 को छोड़कर बाकी सब कौन है वो सब जितने प्रभारी बनाए हैं, दूसरे स्टेट के भी पर्यवेक्षक हैं, 4-5 को छोड़ के आप देखो लिस्ट। तो आपको लगता गया इस तरह से नहीं होता। लोगों को आपने जैसे मजबूर किया और दिखावा किया, फॉर्म भरो, ये भरो, वो भरो। ये कोई सरकारी नौकरियां हैं क्या कि फॉर्म भरो और बनाओ जी? ऐसा तो कभी नहीं होता। हम भी प्रभारी हैं और जगह के भी हैं, इस तरह के काम तो है। ये तो देखो काम ये होता है कि सबके साथ बातचीत करके कहीं एक उस पे ला के कहीं कुछ वो रजामंदी करें, किसी से वो करें। लेकिन यहाँ पे जब ये लगे कि एक तरफा, और जो जिनको बनाया जाता है वो भी एक उसमें जाके बैठ जाते हैं और पब्लिकली ऐसी बातें करते हैं, तो फिर आप देख लो कि कैसे किस दिशा में पार्टी को ले जा रहे हैं। और इस दिशा में ले जाएंगे तो जो, जैसा मैंने कहा, जो जेन्युइन कांग्रेसमैन है, कांग्रेस वुमन है, उनको ये बात दोबारा नहीं होती, क्योंकि ज़मीन पर लड़ने वाले वो लोग। आउट करना पड़ेगा और करना चाहिए पार्टी इंटरेस्ट में, कांग्रेस के इंटरेस्ट में। अब हमने पहले लोकसभा चुनाव आएगा, विधानसभा बाद में आएगा जी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए क्या तैयारी हो रही है, किस तरह के को कैंडिडेट चाहिए, क्योंकि ये सीधा सबसे पहले केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी की सरकार, उसको हमने बाहर करना है, क्योंकि पूरा देश त्रस्त है इनसे, इनके जुमलेबाजी से, इनकी गलत नीतियों से पूरा देश त्रस्त है। तो पहले हमने उसकी बात करनी चाहिए। अगर वहाँ पर तो आप दोस्ती दिखा दो, तो आप लड़ाई क्या लड़ोगे ज़मीन पे? आप कैसे इंस्पायर करोगे, प्रेरणा दोगे जेन्युइन कांग्रेसमैन? ये बात निशाने की नहीं है, बात पार्टी की है। और राहुल गांधी जी जब सीधे खड़े होकर मोदी जी को ललकारते हैं, तो मोदी जी तो उनका जवाब तक नहीं दे पाते। खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब खड़े होकर बोलते हैं, उनको चुनौती देते हैं, उनका जवाब नहीं दे पाते मोदी जी। तो हमने अपने नेताओं के साथ खड़ा होना है या किसी और दोस्त? दावेदारी तो कोई भी कर सकता है, आप भी जता रहे हैं। कौन सी बात है? ये पार्टी हाईकमान फैसला करती है। क्या ज़रूरत है पब्लिक में? ठीक है, वर्कर हैं वो अपने उत्साह में मेरे भी नारे लगा देंगे, आपके भी नारे लगा देंगे, भावी मुख्यमंत्री सब लगाते हैं अपने अपने उत्साह में, लेकिन क्या ज़रूरत पड़ती है अपने आप की दावेदारी दिखाने की? ये तो पार्टी हाईकमान फैसला करती है, लेकिन कोई हर्ज नहीं है, जो दिखाना चाहे दिखा दे, कोई भी अपनी दावेदारी कमान का फैसला है। जो एक लेवल पर आज के दिन INDIA इंडिया अलायंस जो बना है, तो उस लेवल की बातें हैं। पहले ऊपर हमारे सीनियर नेता इस बात का फैसला करेंगे, और जो हमारी सीनियर लीडरशिप फैसला करती है, हम सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, हमको वो मान्य होता है। हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में, ये हमारी हाईकमान फैसला करती है। चलिए आखिरी, ये लोकसभा तो हाईकमान फैसला करती है, विधानसभा भी हाईकमान फैसला करती है किसको टिकट देना है, लेकिन बिल्कुल इस बार इच्छा है मेरी, विधानसभा ज़रूर लड़ेंगे।